हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं प्रभु की महिमा करता हूँ कि प्रभु ने आज का दिन आपके और मेरे जीवन में ये दिया है कि हम प्रभु के नाम को बढ़ा सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। और ख़ास कर हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन को सुने, समझें और खुदा से बातचीत कर सकें। और आज फिर से मैं खुदा के वचन से रीड कर रहा था, तो मैंने जब भजन सहायता उसका एक अध्याय को रीड किया, मुझे बहुत अच्छी चीज़ को लगा। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको रीड करते हैं तो बहुत मीनिंगफुल ये एक अध्याय है। क्योंकि अगर हम पहली जब आयत को रीड करते हैं, वहाँ पे लिखा है, धन्य है वह मनुख जेरा दुष्टां दी मੱਤ उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा है, अत ना मखौलियां दी मंडली विच बहिंदा है। हालेलुया। अगर हम पहली आयत को देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दूसरों की एडवाइस पे नहीं चलता। अगर आज हम प्रभु में धन्य होना चाहते हैं, अगर आज हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं मजबूती रीति से, तो हमें दूसरों की एडवाइस पे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु में हम मजबूत रहें, तो हम दूसरों की एडवाइस पे ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें। अगर हमें लगता है कि ये रास्ता गलत है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें उसके मुताबिक ही जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि दूसरे लोग रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का रास्ता होता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जीवन का मार्ग मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ और रास्ता भी मैं हूँ। और जो इस रास्ते को अपनाता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। और धन्य है वो मनुष्य। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन फ्रूटफुल हो, धन्य हो, हम प्रभु में आनंदित हों, प्रभु में आशीषवंत हो, तो हमें दूसरों की बातों को सुनना छोड़ दें। दूसरे मेरे खिलाफ क्या बोलते हैं मुझे भूल जाना है, दूसरे मुझे किस बात से चिढ़ाते हैं मुझे भूल जाना है। मुझे एक बात याद रखनी है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे उनकी चिंता नहीं करनी। मुझे उनकी बातों को लेकर अपने दिमाग में बिठाना नहीं है। मुझे एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य कि दूसरों की बातों पे नहीं चलता, दूसरों की बातें सुन के नहीं चलता। अरे मैं चर्च जाता हूँ, अरे उसने मुझे बोल दिया, अरे तू मसीह बन गया, आज से मैं चर्च छोड़ दूंगा। नहीं, प्रभु बोलता है अगर तू बना रहेगा तो तू चमत्कार देखेगा। उसके बाद अगर हम दूसरी आयत में रीड करते हैं, जो प्रभु की बातों पे चल, दूसरे लोगों पे नहीं, दूसरों की बातों को सुन के नहीं, बल्कि जो प्रभु की बातों पे चलता है वो मनुष्य कैसा होगा, उसका जीवन कैसा बनेगा। अगर हम दूसरी आयत पे देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, पर ओ यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहेगा ਅਤੇ दिन रात उस दी व्यवस्था विच अपना ध्यान रखेगा। हालेलुया। अगर हम खुदा ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ है, जो परमेश्वर के वचन के ध्यान रखता है, जो प्रभु के बातों के ऊपर चलता है, वो इस बात के पीछे नहीं चलता कि दूसरे मेरे खिलाफ क्या बोलते हैं। अगर आज हम प्रभु में हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो हमें लोगों की बातों की चिंता होगी कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। क्या आज मैं उस रास्ते में हूँ जो प्रभु का वचन मुझे कहता है चलने के लिए? क्या मैं आज वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता हूँ? क्योंकि प्रभु के वचन के ऊपर मगन वही रह सकता है जो दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जो दूसरों की बातों को अपने दिमाग में नहीं रखता। वही परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान रख सकता है, वही परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगा सकता है। और अगर हम तीसरी आयत में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, वो तो उस बिरज वर्गा होवेगा जो पानी दे नदियाँ उत्ते लग्या होया है, जेरिया रुत सिर अपने फल दिंदियाँ है, ਜਿਹਦੀ पत्ते ना कुमलाउंदे ਅਤੇ जो कुछ ਉਹ करे सो सफल हुंदा है।
प्रभु दा वचन बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि जो लोगों या गल्लां दे पीछे, लोगों की बातों के पीछे, लोग क्या बोलते हैं इनके पीछे नहीं चलता और उस पे मगन रहता है और प्रभु की बातों पे मगन रहता है, वो फ्रूटफुल होगा। हर एक रास्ते पे, हर एक काम पे वो फ्रूटफुल होगा। जिस काम पे वो अपना हाथ को डालेगा वो वफादार रहेगा, वो फ्रूटफुल होगा। हाँ, अगर प्रभु की बातों पे पीछे हम नहीं चलते तो हमारा जीवन कैसा होगा ये भी हम देख सकते हैं। अगर हम पहली आयत को नहीं फॉलो करते तो हम 4 आयत को देख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। दुष्ट अजिहा नहीं पर ओह वो वर्गे हन ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। क्यों जो धर्मियों का राह जानता है पर दुष्टों का राह नाश हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं चलते और दूसरों की बातों को सुन के चलते हैं कि दूसरे मेरे खिलाफ क्या बोलते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, उस मंजिल को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अगर हम प्रभु की बातों के पीछे चलते हैं और दिन रात प्रभु की बातों के ऊपर मगन करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन में सक्सेस होंगे। क्योंकि 3 आयत साफ तरीके से हमें बताती है कि वो फ्रूटफुल होगा जो प्रभु की बातों के पीछे चलता है, वो फ्रूटफुल होगा जो लोगों की बातों के पीछे नहीं चलता। तो अगर आप चाहते हो अपने जीवन में फ्रूटफुल होना, प्रभु की बातों के पीछे चलें और प्रभु पे विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।